साथियों, आज का वीडियो बहुत ही गंभीर होने वाला है। आज विचार करेंगे दो प्रोफेसर्स, एक बिहार के और एक उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब इनको लेके काफी चर्चा चल रही है। तमाम लोग उनके इस कदम की निंदा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। अब हमको ऐसा लगा कि एक साधारण सी घटना है। इन दोनों बुद्धिजीवियों के दिमाग में राजनीति का कीड़ा पड़ रहा था। अभी तक तो ये बयानबाजी करते थे, समीक्षाएं करते थे, अच्छी अच्छी बातें कोट करते थे, लेकिन कहीं न कहीं वह कीड़ा बड़ा हो गया। अब इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। गंभीरता से इस विषय पे विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब किसी पार्टी में लोगों का शामिल होना, पार्टी को छोड़ना इस देश की राजनीति में बहुत ही साधारण घटना मानी जाती है। लेकिन इन दो प्रोफेसरों, एक लखनऊ के हैं, एक बिहार के हैं, इनका कांग्रेस में जाना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? तो इसके पीछे कारण ये है कि ये दोनों कथित बुद्धिजीवी कांग्रेस का दामन थामने के बाद और उसके थोड़ा पहले भी बहुजन समाज पार्टी पे ज़्यादा हमलावर हैं। बहन मायावती जी पे ज़्यादा किसी न किसी बहाने हमलावर हैं। इसलिए इन पे विचार करना आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में भी, उनके जीते जी ऐसा ही हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हुई तो ऐसे दलित नेताओं से हुई थी जो गांधीवादी थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को रोकने के लिए, मूवमेंट को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कांग्रेस के इशारे पर करके थक गए और चले गए। अब कुछ लोग इस समय जो बचे हुए हैं, गांधीवादी अम्बेडकराइज्ड उनको हम लोग कहते हैं। ये गांधीवादी अम्बेडकराइज्ड बुद्धिजीवी गांधी जी की जय और बाबा साहब की जय एक साथ बोल देते हैं, जबकि दोनों विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर है। गांधीवादी विचारधारा से बहुजन समाज का भला नहीं हो सकता है। बहुजन समाज का अगर भला होगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से ही हो सकता है। अब इन दोनों प्रोफेसरों के बारे में चर्चा करने के पहले यह जान लेते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ऐसे लोगों के प्रति क्या टिप्पणी किया था। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग ही हमारे आंदोलन को क्षति पहुंचाएंगे। एक बार फिर दोहरा देता हूं कि बाबा साहब कहा करते थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग ही हमारे आंदोलन को क्षति पहुंचाएंगे। और उसका कारण भी उन्होंने बताया, क्योंकि शिक्षा पाने के बाद कई लोग समाज की सेवा छोड़ के सत्ता और स्वार्थ के खेल में लिप्त हो जाते हैं। इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जबकि बाबा साहब की अपेक्षा थी कि शिक्षा के बाद इस समाज का बहुत ही उत्थान होगा, समाज मजबूत होगा। लेकिन बाबा साहब को निराशा तब हाथ लगी कि जब ऐसे लोगों ने समाज को दूर रखा, अपने स्वार्थ को पहले रखा और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज के हित की कभी चिंता नहीं की। उन्होंने चेतावनी भी दिया था कि यदि शिक्षित समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो ये आंदोलन अधूरा रह जाएगा। बाबा साहब ने ये कहा था। वर्तमान समय में इन दोनों प्रोफेसरों का कांग्रेस में जाना, बहुजन समाज पार्टी पे हमला बोलना, बहन मायावती जी पे हमला बोलना, इसे एक सामान्य राजनीतिक घटना नहीं माना जा सकता है।
यह चिंतनीय विषय है, चिंतन करना होगा। यह उसी मानसिकता का द्योतक है जिसकी चर्चा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कर चुके हैं। आज जब बहुजन राजनीति तमाम चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे समय में पढ़े लिखे लोग अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बहुजन मूवमेंट को कमजोर कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण से पढ़े लिखे और नौकरी पाए, इनसे उम्मीद की गई थी ये समाज को नई दिशा देंगे, लेकिन हो उल्टा रहा है। ये समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऐसी ताकतें गाइडिंग फोर्स बनने की बजाय मिस गाइडिंग फोर्स बन जाता है। ये बुद्धिजीवी यही तो बन गए हैं। मिस गाइडिंग फोर्स इनको कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त बैठता है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह विचार, उनका यह मिशन यहाँ तक पहुँचा है तो संघर्षों के कारण पहुँचा है। यह समय सच को पहचानने का है। तमाम लोग बहुजन समाज की बात करके बहुजन समाज का ही नुकसान करने में लगे हुए हैं। अंतर करना होगा, सावधान रहना होगा। यदि पढ़े लिखे लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूल विचारधारा के विपरीत काम कर रहे हैं, ऐसा मानना होगा। ऐसे मौकों पे बहुजन समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पूरे बहुजन समाज को चिंतन करना चाहिए कि बहुजन समाज की बात करके बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से सावधान रहना होगा, उनको अलग करना होगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानव कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे ले जाना होगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी तमाम परेशानियों, झंझावात, चुनौतियों के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानव कांशीराम साहब जो काम आगे लाया गया था, माननीय बहन जी उसको आगे बढ़ा रही हैं। इस विषय में आपका क्या चिंतन है? ये दोनों प्रोफेसर क्या करेंगे? समाज का कितना फायदा, कितना नुकसान करेंगे? कमेंट करके आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।